वेलकम बैक टू एक्सोन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन है वो दो टाइप के ग्रोथ कर्व शो करती है। वन इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व एंड अनदर वन इज़ नोन एज लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व को, राइट। तो जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व को, तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ को देखते हैं तो हमारे पास जो ग्रोथ कर्व जो निकल के आता है वो निकल के आता है अपना कुछ जे शेप। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जे शेप कर्व भी कह सकते हैं। किस फॉर्म ऑफ ग्रोथ के कर्व को? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ग्रोथ के कर्व को। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पॉपुलेशन डिवाइड करेगी वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगी, डेट इज़ 2 की पावर n। यानी इस पैटर्न को फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन होगी वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वाली पॉपुलेशन। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। अब ये है dn/dt। dn/dt रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड n इज इनिशियल पॉपुलेशन, राइट। r इज इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और r हम निकालते हैं बाय बर्थ माइनस डेथ। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व को। अब इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व के अंदर दो फेज होंगे। वन इज नोन एज लैग फेज, यानी इस फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद को प्रिपेयर करेंगे नई एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना। और उसके बाद जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, वो इस पैटर्न को फॉलो करने वाली है। हर बार जो पॉपुलेशन साइज है वो डबल होती जाएगी, राइट। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व है वो तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज क्या हैं? अबेंडेंट हैं। यानी जो रिसोर्सेज हैं वो अबेंडेंट हैं, प्लस में जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशन ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन नेचर के अंदर इस टाइप की ग्रोथ कर्व नहीं मिलती है हमें, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, राइट। अब देखते हैं अबाउट लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व को। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिस ग्रोथ कर्व को शो करते हैं वो है हमारी लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज मोर लॉजिकल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज लेग फेज, राइट। लेग फेज होगा जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करेगा नई एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर जो सेकेंड फेज होगी वो होगी हमारी लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज दोनों सेम ही हैं। उसके बाद हमारी आएगी डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज के अंदर क्या होगा, जो पॉपुलेशन इंक्रीज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा और अल्टीमेटली हमारे पास एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी। यानी वो जो स्टेडी स्टेट आई है वो हमारी आएगी कहाँ पे? वो आएगी हमारी कैरिंग कैपेसिटी पे। अब हम देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल सपोर्ट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी है, इसके बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो ग्रोथ कर्व हमारे पास निकल के आता है वो एस शेप का निकल के आता है। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एस शेप जैसा आएगा। और लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व है, इसे हम एस शेप ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। यह dn/dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे जो एक एडिशनल चीज़ आएगी वो है कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो कैरिंग कैपेसिटी को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n बाय में k। यहाँ पे जो k है वो है हमारी कैरिंग कैपेसिटी, राइट। अब हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। पहला हमने देख लिया था कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व है वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज अबेंडेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द पॉपुलेशन पासेस वेल बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी लिमिटेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म का, तो ऑर्गेनिज्म को करना क्या है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है और अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, प्लस में इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ पैटर्न को शो करता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी को भी पार कर जाते हैं।
हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व के अंदर ये ज़्यादा नेचुरल है, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है वो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये कब होता है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ये नेचर के अंदर ऑलवेज अवेलेबल है कि ऐसा है ही नहीं या फिर हो ही नहीं सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्लस में एनवायरमेंटल कंडीशन अवेलेबल रहें। नेक्स्ट बात करते हैं, द पॉपुलेशन कैन नॉट पास बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। तो हमने जैसे इनकी फेज को डिस्कस किया था, जहाँ पे स्टेशनरी फेज आएगी वो कब आएगी? जब कैरिंग कैपेसिटी पे रीच हो जाएंगे, यानी ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब उनके फेजेस के बारे में हमने देख लिया था कि यहाँ पे दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज लैग फेज और जहाँ पे सेकंड फेज इज नोन एज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज में ऑर्गेनिज्म खुद को अडॉप्ट करता है नई एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, और एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर वो खुद का रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवाता है। जबकि लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व है, इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। दैट इज लैग फेज जो हमने यहाँ देखा, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद को अडॉप्ट कर रहा है। सेकंड इज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म खुद का रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है। डीएसेलेरेशन फेज, जहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और फाइनली स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। राइट, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व के एग्जाम्पल है बैक्टीरियल ग्रोथ। जब हम बैक्टीरिया को अबेंडेंट रिसोर्स की प्रेजेंस में ग्रो करवा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्गल ब्लूम। जबकि जो लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व का एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ कर्व शो करती है और ये ज़्यादा लॉजिकल है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।